बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 23rd ट्यूटोरियल और इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यू देखेंगे। कि पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि कैसे हम अलग अलग वेरिएबल्स लिए थे और हमने किस तरह से जो है वैल्यूज़ पास करके जो है एक सेम फंक्शन बना लिया था। और जो भी वेरिएबल की पैरामीटर की वैल्यू लेते हैं तो उसमें यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में राइट कर देते थे। यहाँ पे जब भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते थे तो यहाँ पे राइट हो जाती है। ये देखिए, अब मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि जो सम की वैल्यू है वो राइट नहीं करवानी है, इस सम को हमने आगे कहीं ना कहीं रीयूज करना है, तो हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे उसके रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेशल तरीका है, ये देखते हैं उसको कि वो कैसे। कि यहाँ पे देखिए फंक्शन से रिटर्न वैल्यू करवानी है तो बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे पैरामीटर विदाउट पैरामीटर बनाएंगे, सेम वही चीज़ होगी। यहाँ पे वही चीज़ आएंगी, यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल लेंगे उसकी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे देखो रिटर्न वैल्यू लिखा हुआ है और रिटर्न वेरिएबल का नेम या किसी भी तरह हम लिख लेंगे, ठीक हो गया। वहाँ पे रिटर्न वो जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, जो भी फंक्शन उसको कॉल करेगा। यहाँ पे देखिए एक फंक्शन का नाम बनाए, दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, ठीक है। यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा यहाँ रिटर्न में जो भी वैल्यू होगी वो साइन हो जाएगी ए नाम के वेरिएबल को। आप जिस मर्जी नाम का वेरिएबल ले सकते हो, उसी वेरिएबल के नाम को साइन हो जाएगी जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा। ये देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमने एचटीएमएल का एक डॉक्यूमेंट बना लिया, वही डॉक्यूमेंट है जिसपे हमने पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में यूज़ किया था फंक्शन विद पैरामीटर। उससे पहले फंक्शन को इसी को हम रीयूज़ करेंगे। यहाँ पे सब कुछ मैं रिमूव कर दूंगी कि मैं यहाँ पे सारा रिमूव कर दूंगी। अगर आपने इसको नहीं समझा आप पीछे पहले इसको समझ लें ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए आगे पैरामीटर्स को रिटर्न करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन का नेम मैंने हेलो लिखा हुआ है, हम वही रहने देंगे। जस्ट मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हमने यहाँ पे चेंजिंग की थी, लेट्स सपोज मैं भी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे फुल नेम यहाँ पे लिख देते हैं, फुल नेम लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं दूंगी फिलहाल। मैं क्या करूँगी, एक मैं वेरिएबल लूँगी और उसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ नेम, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेस आ गई और फिर उसके बाद कॉन्केटिनेशन का साइन आ गया और एल नेम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ए, मतलब जो भी ये फंक्शन कॉल करेगा उसको ए की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करवाती हूँ। अब मैं ले लूँगी फुल नेम। अब जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे मैंने जो भी हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे पास कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट नेम मेरा है राबिया और लास्ट नेम कंवल, ठीक है। तो हम वो लिखते हैं और देन उसके बाद मैं इसको यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि जो वैल्यू हमने रिटर्न की है वो हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, ठीक है। जो फुल नेम और एफ नेम में आगे वैल्यू उसको हमने यूज़ नहीं किया, उसके लिए हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिख देगा वेरिएबल एफ एन, ये देखो एफ एन इज इक्वल टू, मतलब एफ एन मतलब फुल नेम। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ एन और यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमी कॉलम। ये देखिए यहाँ पे जो क्या होगा कि जब मैंने यहाँ पे कॉल किया है तो 2 आर्ग्यूमेंट पास किए थे जो यहाँ पे गए और मतलब विद कंकेटिनेशन जो है एक वेरिएबल बन गया और इसकी वैल्यू को जो है मैंने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो ये किस तरह से ये होगी कि एफ एन नाम की एक वेरिएबल में शो हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेस ना देके एफ एन में मैं यहाँ पे हाइफन लगा दूँ तो यहाँ पे देखो जो भी रिटर्न हम नाम का वेरिएबल है किस तरह से यूज़ हो रहा है। अब मैं आपको इसका जो है और एडवांस यूज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर मैं फंक्शन की जगह ले लेती हूँ सम, यहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट्स ले लूँगी, यहाँ पे मैथ्स, कंप्यूटर और कोई एक सब्जेक्ट ले लो आप साथ में, इंग्लिश।
ठीक है, 3 मैंने सब्जेक्ट्स ले लिए हैं और मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं वेरिएबल यहाँ पे एस लिख दूँगी ताकि हमारा आ जाएगा सम, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे मैं भी लिख देती हूँ जो मैंने ऊपर लिखी हुई है, मैथ्स लिखा है हमने, कॉन्केटिनेशन, देन उसके बाद कंप्यूटर, फिर उसके बाद कॉन्केटिनेशन और देन उसके बाद इंग्लिश। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे मुझे रिटर्न एस लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल नाम से एक वेरिएबल ले लूँगी। ठीक है, देखो टोटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सम मैंने ऊपर जो लिया था मैं वो यहाँ पे लिखूँगी और मैं इसके अंदर वैल्यूज़ पास कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं, हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ दे रहे हैं ऑब्वियसली, तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ लिख सकते हो। लेट्स सपोज मैंने लिख दी 70 प्लस 68 प्लस 90। ठीक हो गया, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, ये तीनों की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे पास हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे आर्ग्यूमेंट उसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल नाम के वेरिएबल में। अब इसको मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे इसका टोटल आ गया। तो अब मैं एक और फंक्शन जो है, फंक्शन लिख देते परसेंटेज नाम से। ठीक है, PR लिख दिया मैंने, परसेंटेज लिखते हैं हम। ठीक हो गया, देन उसके बाद मैं परसेंटेज के लिए कोई भी एक, लेट्स सपोज PER लिख लेते हैं हम, ताकि नहीं PER नहीं लिखेंगे, PR हमें नीचे चाहिए होगा। मैं लिख देती हूँ लेट्स सपोज R लिख दिया मैंने, कोई भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो अब मैं इसको यहाँ पे नीचे VAR लिख के परसेंटेज लिख दूँगी, मतलब PER मतलब परसेंटेज। तो अब मैं क्या कर लिखूँगी, अब जो सम मेरे पास RR आया है उसको मैं डिवाइड कर दूँगी 3 के ऊपर। ठीक है, हमारे पास 3 कोर्सेज हैं तो हम 3 के ऊपर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो फिर मैं इंटू करके लेट्स सपोज परसेंटेज निकालनी, इंटू करके 100 से कर देंगे। अब इसकी वैल्यू को हम रिटर्न भी कर देंगे। ठीक है, रिटर्न PER, पहले क्या होगा, सम का फार्मूला वो एग्जिस्ट रन करेगा। ठीक है, सम नाम का फंक्शन चलेगा, देन उसने मुझे सम रिटर्न किया तो हमारे पास वहाँ पे टोटल में आ गया। तो अब टोटल के बाद आया तो उसकी वैल्यू को हम यहीं पे प्रिंट करवा देंगे, रिटर्न नहीं करवाते तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करवा दूँगी। तो अब मुझे इसको यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, और यहाँ पे मुझे इसको यूज़ कैसे करना है वो भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे परसेंटेज नाम का जो है उसको हमने परसेंटेज लिख के और इस तरह लिख देंगे तो यहाँ पे टोटल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो भी हमने रिटर्न किया तो वो टोटल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वही वैल्यू दूसरे फंक्शन में यूज़ कर ली। तो अब यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया तो ये यहाँ पे उसको उसने ओवरराइड कर दिया, मतलब सिर्फ उसने परसेंटेज कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 79, तो अब ये देखो चेंज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं 90 कर दूंगी तो ये चेंज होती रहेगी। इस तरह मैं एक फंक्शन में भी कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने के लिए कैसे बताया कि कैसे हम रिटर्न कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो दो फंक्शन बनाए, ये दोनों एक में भी कर सकते थे, सम भी, और यहीं पे परसेंटेज भी बना सकते थे, यहाँ पे प्रिंट करवाते थे। उसके लिए यहाँ पे आपको रिटर्न कीवर्ड यूज़ के जो कि आपको रिटर्न कर रहा है वैल्यू, और जहाँ पे टोटल में, और टोटल की वैल्यू फिर से जो है परसेंटेज के नाम पे पास हो रही है। तो इसी तरह कोई कैलकुलेट, ये वैल्यू जो है सम की वो रिटर्न हो रही है और देन उसके बाद वो वैल्यू जो है रीयूज़ होके परसेंटेज के वेरिएबल में यूज़ हो रही है। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी।